टिकट राशन से टिकट देते हुए तो पहले नहीं नहीं दसन वो तो बुस्सु मसन आ रही वो हिंदू मुस्लिम हो जाओ चुनाव इतना मुरा कहाँ है आगे नाहिद कैसे जीतता फिर? नहीं वहां से तीसरी बार जीत रहा। नहीं वो विधानसभा है लोकसभा है। लोकसभा में तबस्सुम 2 बार जीती। हाँ वो चौधरी साहब कितनी बार जीते? चौधरी साहब तो 7 बार विधायक रहे चौधरी यशपाल सिंह यशपाल सिंह जी की बात छोड़ दिए, मैं अब इस दुनिया में नहीं है। उस टाइम दोनों भाई। उस टाइम राजनीति कुछ और थी। चुनाव बीजेपी का एक ही लक्ष्य है हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू वोट जोड़ना तो हिंदू लड़ाना पड़ेगा। मुस्लिम किधर जाएंगे ये मुस्लिम तो समाजवादी का है समाजवादी में ही रहेगा। ये इनको टिकट ना दिया जाए, बस इन पर से वोट लिया जाए। नहीं टिकट की जहाँ गुंजाइश है टिकट दिया क्यों ना जाए। टिकट तो करें ना, तो कैराना जैसी लोकसभा जहाँ पर 40% मुस्लिम हो, इसी जगह क्यों ना मुस्लिम को टिकट दिया जाए? सही कौन मजबूत रहेगा? इकरासन मजबूत है। और इसमें भाजपा उस टाइम ऐसा ध्रुवीकरण लाया है हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन के टाइम में कि कुछ जो वोट बेस है इनका चौधरी साहब का वो थोड़ा डाउन स्थिति में आ जा। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव संगाठेड़ा में। आपको मालूम होगा 26 जनवरी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त तिरंगा यात्रा गंगों से संगाठेड़ा के बीच निकाली गई है, जिसके मुख्य अतिथि कहें या जो भी कहें मनीष चौहान चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लड़के थे और भारी भरकम संख्या थी। गंगों से संगाठेड़ा के पास तक आने में लगभग 1 पौन घंटा लगा है। आप समझ सकते हैं कितनी भीड़ होगी। और संगाठेड़ा के काफ़ी युवा थे आसपास के। इसी का विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ संगाठेड़े के ही कुछ लोग मौजूद हैं। अनिल चेयरमैन कदें से गांव में। अनिल ठीक है भाई? बढ़िया जी। कैसी रही रैली? बढ़िया रैली रही। बढ़िया रही। बढ़िया। और डॉक्टर नीरज भाई हैं संगाठेड़ा से ही हैं। नीरज भाई आपने कैसी लगी रैली? बढ़िया बढ़िया। अच्छी रैली। और अरुण चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन इनके पिताजी थे। कैसी रही रैली? बहुत बढ़िया रैली हुई। कन्हैया कुमार कैसी रैली? बहुत अच्छी रैली रही जी। बहुत अच्छी। अच्छा अब अगला सवाल ये है, जैसे रैली रही, टिकट की तो दावेदारी है ही मनीष चौहान जी की। अगर मनीष को टिकट हो गया तो रैली तो शायद ऐसी लग रही कि शायद कोई मुकाबला ना कर पावे। अजी रैली तो क्या हो? क्यों रैलियों से क्यों नहीं होता कुछ? रैली तो यहाँ बहुत पहले भी ढेर बढ़िया बढ़िया निकली। फिर जितने नहीं जिसकी बढ़िया रैली निकली। इंदर सैन की बेचारे की थोड़ी बढ़िया रैली थी। मतलब रैली का चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रैली का कोई नहीं, ये तो स्वागत है। स्वागत हमें भी कर दिया। आप पार्टी के पदाधिकारी नहीं हो ना? बीजेपी का? हाँ? बीजेपी का। हाँ मनीष के नहीं समर्थक हो? हम प्रदीप के। अच्छा आप प्रदीप के समर्थक हो, लेकिन टिकट तो संभावना ज्यादा लग रही है शायद मनीष की हो जाए। अपना अपना रुझान है। हमारी तरफ से तो प्रदीप का ही टिकट रहेगा। बीजेपी का टिकट रहेगा। डॉक्टर जी आपको कैसे लग रहा है रैली के हिसाब से? क्या रैली तो ये राजनीतिक रैली तो थी नहीं है। थी तो तिरंगा यात्रा, लेकिन राजनीति से जोड़ के क्यों ना देखा जाए जब कोई राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद था। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो रैली निकली इसको हम राजनीतिक परिवेश में नहीं देख सकते। इसमें तो कुछ लोग जो हैं युवा तिरंगा यात्रा के हिसाब से इसमें सम्मिलित थे। इसे एक भीड़ के रूप में जो राजनीतिक रैली के रूप में नहीं हम इसे देख सकते। बाकी ठीक है भीड़ काफी हुई, अच्छी रैली निकली, तो इस राजनीति से तो मैं मानता हूँ इसे जोड़ना नहीं चाहिए। खास तौर से जो देखने को मिला, क्योंकि वैसे होना नहीं चाहिए मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी के थोड़ा विरोध में रहते हैं मुसलमान। ये सर्वविदित बात है, कोई इसमें छुपने की तो कोई बात नहीं। लेकिन मनीष चौहान जी के साथ जिस तरह मुस्लिम युवा या जगह जगह स्वागत समारोह संगठन के अंदर भी हुए, ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें तो यही है फिर राजनीति वाले जो मोमडन जो जुड़े हुए हैं, काफी लोग जो है मनीष जी से जुड़ाव रखते हैं, तो इस उपलक्ष्य में तो यही दिख रहा कि भाई इनका टिकट की दावेदारी में थोड़ा सा जोर लगा रहे युवा भी। चेयरमैन साहब आपको लग रहा अनिल इसका मनीष चौहान जी का टिकट हो सके? मनीष का नहीं, क्योंकि आप तो पार्टी के देखो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हो,
लगता है कुछ मनीष का टिकट होने की संभावना आपको? टिकट प्रदीप का ही रहेगा 99%। मेहनत तो मनीष कर रहे हैं, प्रदीप को क्यों रहेगा? क्यों प्रदीप से ज्यादा मेहनत कर रहा मनीष। प्रदीप कहीं रोड शो ये सब प्रदीप का। प्रदीप इस तरह दूना दूना अच्छा, सक्रिय तो ज्यादा मनीष चौहान है। वो वीरेंद्र सिंह जी भी बहुत सक्रिय हैं। सक्रिय प्रदीप आप देख रहे होंगे अभी चुनाव में समय है, ज्यादा तो नहीं, 2 ढाई 3 महीने तो है ही, लेकिन जिस तरह मनीष चौहान वीरेंद्र सिंह जी की रैली या प्रोग्राम हो रहे हैं, शायद किसी नेता के नहीं हो रहे। तो सत्ता वाला ने सत्ता में है अपना प्रोग्राम कर रहा, वैसे भागदौड़ अपना काम विकास कार्य करवा रहा प्रदीप। रैली की तो भी कोई जरूरत मनीष चौहान जी में और प्रदीप में कुछ अंतर है? हाँ अंतर है। क्या अंतर है? प्रदीप जो है विधायक रह गया, सांसद बन गया, पहले से पुराना हिसाब बन गया। यहाँ वीरेंद्र सिंह जी के बारे में नहीं आपको पता? बीच में सेक्टर है, गंगो विधानसभा कितनी है। बार के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह जी? वीरेंद्र सिंह एक बड़े आदमी है, बुजुर्ग हो गए। वीरेंद्र की बात अलग है, आप होंगे तो मनीष की पूछ रहे। नहीं, परिवार तो वही है ना, वो अपने बेटे को जो है स्थापित करना चाह रहे हैं राजनीति में। पूरे पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसा लगता है सारे दांव पेंच जो है मनीष चौहान के लिए वीरेंद्र सिंह जी अपनाएंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बस जी मेरे तो उसमें प्रदीप ही है और प्रदीप ही रहेगा। प्रदीप ही रहेगा इसके लिए आपका क्या ख्याल है? क्या के बारे में जी? जो आज की रैली इसे राजनीतिक मानने जाए या ये तो गणतंत्र? आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इसमें कोई पार्टीबाजी कोई कुछ ऐसा तो मतभेद है नहीं इसमें। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर वो तो सभी थे। आप और सभी ना होना चाहिए। बतौर आप मनीष चौहान के समर्थक के रूप में आपने स्वागत करा या गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम उनका स्वागत माए। अगर टिकट हो गया फिर 7 तो हो गई मनीष के। नहीं, अगर टिकट में हूँ समाजवादी पार्टी से, आप समाजवादी? मैं चौधरी साहब का समर्थक हूँ, चौधरी रुद्रसेन इंद्र सेन का। अगर टिकट उनका होया तो हम उनके साथ रहेंगे, चाहे विपक्ष में कोई भी लड़े, हमें उससे मतलब नहीं है। और अगर चौधरी साहब का टिकट ना हो? अगर चौधरी साहब का टिकट ना हो, जहाँ चौधरी साहब का निर्देश होगा वहाँ वोट दिया जाएगा उन्हीं के साथ। जाहिर सी बात है, समाजवादी में है तो निर्देश समाजवादी में ही होगा। जिसका हाँ समाजवादी में होगा तो समाजवादी में ही वोट दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल का जो कैंडिडेट होगा उसको वोट दिया जाएगा। जो भी चौधरी साहब जिसके साथ रहेंगे हम उसके साथ रहेंगे। आपको कितनी संभावना है चौधरी साहब का टिकट हो जाएगा गठबंधन? हमें तो 100 की 100 है जी, 99 भी नहीं है, पूरी 100 है। फिर वही अनिल वाली बात, फील्ड में तो मनीष चौहान है, ये प्रदीप की बात कर रहे, और फील्ड में इकरा हसन है, आप चौधरी साहब इकरा हसन इतने बड़े नेता है, वो ये टिकट देना या ना देना इतने ऊंचे लेवल की बात है। इकरा हसन से टिकट देते हुए तो पहले ही नहीं नाहिद हसन और तो बुस्सुम हसन आ रही, हिंदू मुस्लिम हो जाओ चुनाव, इतना मुरा कहाँ है आगे? नाहिद कैसे जीतता फिर? नाहिद वहां से तीसरी बार जीत रहा। नहीं, वो विधानसभा है, लोकसभा है। लोकसभा में तबस्सुम 2 बार जीती। हाँ, वो उस टाइम बसपा गठबंधन में थी, वो कुछ और चुनाव था। हर चुनाव का अलग अलग मोड़ हो। चौधरी साहब कितनी बार जीते? चौधरी साहब तो 7 बार विधायक रहे। चौधरी यशपाल सिंह, यशपाल सिंह जी की बात छोड़ दी, मैं अब इस दुनिया में नहीं है। उस टाइम दोनों भाई, उस टाइम राजनीति कुछ और थी। हर चुनाव का मैं बता रहा है, की बार 93,000 वोट लेके भी आ रहे। और इससे पहला उपचुनाव होया 61,000 वाला विधायक बना किरत सिंह, 61,000 पे बना। हर चुनाव का अलग मोड होता है। चुनाव बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू वोट जोड़ना तो हिंदू लड़ाना पड़ेगा। मुस्लिम किधर जाएंगे? ये मुस्लिम तो समाजवादी का है, समाजवादी में ही रहेगा। इनको टिकट ना दिया जाए, बस इन पर से वोट लिया जाए। नहीं, टिकट की जहाँ गुंजाइश है टिकट दिया क्यों ना जाए? टिकट तो करें ना, तो कैराना जैसी लोकसभा जहाँ पर 40% मुस्लिम हो, इसी जगह क्यों ना मुस्लिम को टिकट दिया जाए? और ऐसे घराने को जो लगातार 3 बार विपरीत परिस्थितियों में कैराना जैसी सीट पर, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह वर्करी करके गए, और लगातार 3 बार अगर ऐसी जगह से विधायक रह सकता है, जिसकी माता जी 2 बार कैराना से लोकसभा है सांसद रही, तो ऐसी जगह इनको टिकट क्यों ना? तो पार्टी ने तो 2 बार जमा कर देख लेना। नाहिद हसन लोकसभा लड़े, तब उससे हसन लोकसभा लड़ी, दोनों हरे अरे एक आग बार तो अरे तो हर फिर एक का ही थोड़ा नंबर आता रहेगा, किसी और का भी तो नंबर आया होगा भाई। जैसे लोक दल पे चली गई ठीक सीट, तो अमीर आलम भी लड़ सका, ऐसा नहीं जरूरी है वो भी तो मोमडा नहीं है। अमीर आलम भी तो लड़ सका, सबका अधिकार है। तो ये एक ही आदमी का तो बांध नहीं सारी उम्र एक ही लड़ो जाएगा। वो तो पार्टी का निर्णय, कोई हम तो टिकट नहीं बांट रहे।
टिकट तो पार्टी देगी ना। तो पार्टी सबसे नहीं, आपने एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव यदि मुस्लिम को टिकट हो जाए। अब आप 2022 के विधानसभा चुनाव का आकलन करो। सहारनपुर से 2 जगह मुस्लिम उम्मीदवार लड़े गठबंधन से, सहारनपुर देहात और बेहट। दोनों जगह से दोनों मुस्लिम उम्मीदवार जीते। बाकी नकुड़ से धर्म सिंह सैनी हारा गठबंधन से, गंगो से चौधरी रुद्र सैन जी हारे। जहां भी हिंदू कैंडिडेट लड़ाया वो हारा। और शामली की बात कर लें आप, शामली में थाना भवन से अशरफ अली जीते, कैराना से नाहिद हसन जीते। एक सिर्फ सहारनपुर और शामली की अगर हम बात करें, सिर्फ शामली से प्रसन्न चौधरी जीते गठबंधन से। वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव में आपसे पहले भी कहा, वो 3-4 लाख वोटों का चुनाव हो, यू 15-16 लाख वोटों का चुनाव हो। यहाँ हार जीत तो उसमें उपचुनाव जीतती थी। और जी बसपा से कोई कैंडिडेट नहीं था, 47,000 से कुल जीत हुई थी। और बाबू गम सिंह चुनाव जीतते थे बीजेपी से। जब हिंदू मुस्लिम चुनाव था 3 लाख से जीत हुई थी उनकी। ये हिंदू मुस्लिम क्यों होगा? जब आप पार्टी के साथ हैं फिर तो आपने पार्टी के साथ। जी क्या कह रहे थे आप बार बार? पूछो क्या पूछो। जो अरुण भाई ने बात बताई कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट गठबंधन से आ जाए तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, ऐसी कुछ संभावना है? नहीं, जिसका जो आदमी है वहीं चलेगा। वही चला। हाँ, ज्यादा जो भी वही चाहिए। जिससे जुड़ा हुआ है उसी से। मैं प्रदीप से जुड़ा हूँ, मैं प्रदीप के लड़ूंगा। वो किसी पार्टी से लड़े? जी चाहे कैसे भी। अच्छा, आप बीजेपी पार्टी में हैं आप या प्रदीप के साथ हैं? मैं प्रदीप के साथ हूँ शुरू से। आज तक प्रदीप जहाँ पर चुनाव लड़ा, मैं प्रदीप से बगल वोट नहीं गिरा। अच्छा, मान लिया प्रदीप का टिकट ना हुआ, हाँ। मनीष चौहान का हो गया या किसी और का हो गया? नहीं, प्रदीप का टिकट होगा ना। अभी अभी क्लियर नहीं है ना बात। प्रदीप चुनाव लड़ेगा। नहीं, मान लिया अगर ना लड़े फिर क्या डिसीजन होगा आपका? अजी ये हम 20 साल तक जाने रहे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रदीप का टिकट ना हो। इतनी कंफर्म? बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं। देखो ये देखो अजी, पहले सपा में टिकट था, सपा का वापसी करके कांग्रेस के सिंबल पे जीत्या गंगो विधानसभा, वापसी नहीं करे था। दल बदलने की भी गुंजाइश है क्या फिलहाल? नहीं नहीं, अगर भाजपा से टिकट ना हुआ तो? नहीं नहीं, बीजेपी से टिकट होगा। मैं न्याय है पूरी। आप पूरे कंफर्म? अजी इससे साफ छवि, इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ है बताओ। अच्छा, आपने राजनीतिक बहुत जानकारी है। गठबंधन में किसे मजबूत मान रहे हैं आप? छोड़ दे, आप तो प्रदीप के हैं, आप तो हैं वही। लेकिन गठबंधन से जैसे कि अमीर आलम, चौधरी रुद्र सेन, इकरा हसन, कौन मजबूत हो सके प्रदीप के खिलाफ? अपने के सामने हम बताओ। मैं प्रदीप के अच्छा मजबूत। आप तो अपने ने जीता होगे, लेकिन मजबूत कौन रहेगा? टक्कर सबसे ज्यादा कौन देगा विपक्ष में? धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी तो अभी पार्टी में ही नहीं है। अब जबरदस्ती नहीं, टिकट की लाइन में जिनके नाम लिए मैंने, इकरा हसन, चौधरी रुद्र सेन और अमीर आलम, इनमें हाँ, इनमें कौन मजबूत रहेगा? इकरा हसन। इकरा हसन मजबूत है। और भाई कह रहे कि इकरा हसन लड़ गई तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, आप कहे? चौधरी साहब जो हैं रुद्र सेन जी, मैं विपक्ष में मजबूती के साथ में। अच्छा, आप डॉक्टर नीरज चौधरी समर्थक जी जी, और अरुण अभी चौधरी समर्थक है। चौधरी साहब कितनी बार चुनाव लड़े गंगों से? ये तो चुनाव लड़ते ही रहे 2012 से लगातार, 2012, 17 और वो एक उपचुनाव भी बीच में आया था 2022 में भी 4-5 बार लड़ लिया, लेकिन हार का सामना। हार का सामना तो मेन कारण क्या है? कितने कारण बन जा राजनीति में। दूसरा ये है कि चौधरी साहब हैं, हमें हार जीत वो तो चलती रहे राजनीति में, लेकिन चौधरी साहब से हटकर हमें कभी वोट नहीं किया। चौधरी साहब के तो करना चाहिए ना? हाँ, विश्लेषण है, विश्लेषण करें और विश्लेषण के आधार पर राजनीति चलती है, विश्लेषणों के आधार पर चलती है। अब भी विश्लेषण कर रहे इस चीज पार्टी हाईकमान का जो क्या कारण मानो आप? हार का कारण तो कुछ तो कारण होगा। हाँ, नहीं कुछ तो कारण हो जा। जो अक्सर सुनने में आवे है कि जो बेस वोट चौधरी साहब का है, और जब से बीजेपी की का उरूज है एक किस्म से, बीजेपी जब से सत्ता में है 2014 से, तब से हिंदू वोट जो इनका था बेस वोट, खास तौर से हिंदू गुज्जर कहें या अन्य जो भी, वो खिसक गया। तो इसमें कितनी खिसक चाहिए? इसमें थोड़ा देखो खिसका तो है। भाजपा जो है, इसमें भाजपा उस टाइम ऐसा ध्रुवीकरण ला दे हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन के टाइम में, कि कुछ जो वोट बेस है इनका चौधरी साहब का, वो थोड़ा डाउन स्थिति में आ जा।
तो वहां पे आकर के जो है थोड़ी स्थिति शायद बदली हुई आपने नजर भी आ पता लगा होगा भाई ने क्या इशारा करा, हार का कारण क्या हुआ। आप क्या मान लो इनके हार का कारण चौधरी साहब? क्योंकि देखो 2022 की अगर हम बात करें, ताजा चुनाव जो 2022 में हुआ, मुसलमानों की तरफ से तो कोई कमी रही नहीं होगी शायद। चौधरी के जो पुराने घर थे, जो पुराना वोट था, उन घरों में तो एक दो आदमी आया कि बाकी छिटक गए सारे। मतलब जो उनके निजी वोट भी थे, जो निजी वोट था वो छिट गया, नया वोट जुड़ा भी है। जैसे अरुण भाई ने कहा कि ये अगर मुस्लिम को टिकट दे दिया हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, ये तो हिंदू मुस्लिम तो फिर हिंदू टिकट देने से भी हो रही है ना वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है? नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम होती तो 2022 में नोमान मसूद चुनाव जीत जाते। हाँ, वो नहीं, क्योंकि 55,000 वोट मिले नोमान मसूद को, और 80-90% वोट मुस्लिम रुद्र सैन पे चले गया, इंद्र सैन पे चले गया। अगर वो नोमान के पास रुक जाता तो शायद नोमान मसूद चुनाव जीत जाता, अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती तो। ना, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है? हम दुर्दिन के रसीद गल्लो भी रहे प्रदीप, जब भी हम वोट देते आए प्रदीप, आज बीजेपी में, आज हम बीजेपी में भी रहेंगे। तब प्रदीप से दिए थे या रसीद मसूद से भी दिए थे? रसीद मसूद टाइम पे दिए थे, हमें गद्दारी नहीं करी। जिसके हिसाब में रहे उसी के गल्लो रहे, जिस तरह जुड़े आ रहा हो। तो अरुण भाई, ये जो बेस वोट खिसक गया आप लोगों का चौधरी साहब का, इसका मूल कारण क्या है? इसका इलाज है कुछ? इसका इलाज है जी, समझा रहे हैं उन्हें, लोगों ने बता रहे हैं ना। समझ में तो देखो अत्ती आवेगी, एकदम तो अत्ती नहीं। और जी आज क्या, कि देश आजाद है, सब मर्जी का मालिक है। वोट ऐसी चीज तो है ना, धमकाया का लड़ा उस तरह लिया जाएगा। तो पहले कोई धमकाया धमकू का चल जाता काम? नहीं, पहले क्या रिब क्या, वोट में हर चुनाव में देख लो आप, जैसा कह रहे हैं कि आप कहीं चुनाव हार गए, कभी माइनस भी गए क्या हम किसी चुनाव में? प्लस होते रहे, आप देखते चलो जो भी चुनाव लड़ रहे 47, 57, तो प्लस से जीत प्लस होते जा रहे। पिछली बार के अगर आप नु मानो हमारा वोट खिसक रहा तो हम प्लस ही हो रहे। जी, क्या करे नेता राजनीति से हट के बात करूं, हाँ राजनीति से सबसे बढ़िया नेता मेरे जिला सहारनपुर का रसीद मसूद, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और वर्तमान में जो आज के टाइम नेता है प्रदीप चौधरी। कैसे? अच्छा ही, आप जाओगे आपके भी काम आवेगा, भले वोट दे रखा नहीं दे रखा। भाई इतना अच्छा आदमी मेरे हिसाब से यहाँ से कोई है नहीं, इतना सहनशील। जो विपक्ष का पता होता है कि मेरा वोट नहीं दिया, उसकी मदद करने वाला अगर कोई है तो मेरे सांसद प्रदीप चौधरी है। और नहीं तो हमारे जो विधायक है किरत सिंह, अगर नो पता लग जाए ना वोट दे रखा, लट लेगा वो खड़े। हाँ जी, यह क्वालिटी एक सहनशील नेता ऐसा प्रदीप चौधरी है, जो विपक्ष ने भी पूरा सम्मान देता है। काम हो ना हो, पर उसके सम्मान में, उसके लिए फोन करने में कोई खैर कसर नहीं छोड़ता, चाहे अगला करे ना करे, उसके सम्मान में। को भी लगी बिलाल नेताजी हैं, ईमानदार भी है। आप किसके समर्थक हैं? समर्थक तो जी किसी के भी नहीं है। नहीं, आज रैली में तो आ रहे थे ना। अच्छा, ये तो गणतंत्र दिवस के उसमें उपलक्ष्य में थी जी, तो भीड़ स्वाभाविक थी, देश के तिरंगा यात्रा थी, तो मनीष चौहान आए थे तो हम भी आगे थे। चलो खैर, तो ये थे मेरे ही गांव के संगठेड़ा के बुद्धिजीवी लोग हैं, भले ही उम्र में कम हो, लेकिन अनिल चेयरमैन जो है ना, जो विश्लेषण कर दे अक्सर इनका ख्याल नहीं निकलता। अब कलसैनों में ब्याह क्या तू? नहीं, वो ना पूछे बात था में ये ढेर नु पूछना है नुको भाई, इसमें उसमें क्या अंतर है? तो प्रदीप में मनीष चौहान में अंतर बता क्या है? हमें भी दे रखे वोट, उन्हें भी, ये भी मेरे के देते रहो, क्या दिक्कत है? आपने किसके दिए? हुकम सिंह के। तो फिर बदला आप दे तो दिए? एक बार दे दिया, हमें तो 3 बार दे रखे। बने तो एक बार ही ना हुकम सिंह, वोट तो हमें 3 बार दे रखे भाई। अच्छा, हाँ 3 बार दे रखे, वीरेंद्र के भी दिए हमें बीडीसी में। खैर दोस्तों, आप क्या समझते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये थे संगठेड़ा के कुछ युवा साथी, राजनीति का ज्ञान रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।